लगा हुआ था ना, फ्यूज लगा हुआ था, कॉइल लगा हुआ था। चलते हैं अब यहाँ पहला यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 नंबर 2 नंबर पिन पे 19 वोल्ट की सप्लाई होगा। कितने वोल्ट की सप्लाई होगा? 19 वोल्ट की सप्लाई होगा। पहला नंबर 1 नंबर पिन ये रहा, आ रहा है इस पे, आ रहा है इस पे, एकदम ठीक है। फ्यूज पे आ रहा है एक पॉइंट पे, और फ्यूज के दूसरे पॉइंट से आउट भी होना चाहिए। नहीं आउट होगा तो क्या खराब होगा? फ्यूज खराब होगा। तो यहाँ पर ये जो फ्यूज लगा हुआ है वो कितने वोल्ट और कितने एम्पियर का लगा हुआ वो देखिए। यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है 8 एम्पियर 125 वोल्ट। तो ये फ्यूज तो होगा ही नहीं, क्योंकि लैपटॉप का हाईएस्ट एम्पियर कितना देते हैं हम लोग? 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, हार्डली 5 एम्पियर, और 128 वोल्ट तो देते ही नहीं है इसमें। ठीक है, फ्यूज बहुत ही रेयर चांस में खराब होता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है, कॉइल पे आएगा, कॉइल के दूसरे पॉइंट से आउट होगा, यानी कॉइल भी हमारा ठीक है। देन उसके बाद मॉसफेट के ड्रेन पे जाएगा। यहाँ देखिए मॉसफेट लगा हुआ है, आ रहा है, आ रहा है, सोर्स से आउट होगा। अब सोर्स से आउट कब होगा? जब मॉसफेट से पहले आईसी पे सप्लाई जाए। ठीक है, तो आईसी इसका चार्जिंग आईसी है कहाँ लगा हुआ वो देखना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा चार्जिंग आईसी है। अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं ना, यही सप्लाई अब यहां पे आ रहा है, इस डायोड पे D6001 पे चलेंगे, D6001 पे चलेंगे। देखिए D6001 ये रहा, ये है आपका, यानी इस डायोड पे एक पे 19 वोल्ट आना चाहिए, आ रहा है यहाँ पे 20 वोल्ट के आसपास, और इस पे भी आएगा, क्योंकि इसका तो वोल्टेज सेक्शन पूरा ओके है, तो आएगा ना दोनों पॉइंट पे, क्योंकि ये B प्लस से आ गया ना दोबारा से, ये आ गया। यानी इस पॉइंट से अगर आउट नहीं होगा तो भी बोर्ड में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। यानी अगर इस डायोड को अगर हम निकाल दें तो क्या प्रॉब्लम आएगा इसमें? देखें क्या प्रॉब्लम करके क्या आता है। निकाल दिया, अब एडेप्टर लगाते हैं। अब एम्पियर क्या हुआ? 0.00 हो गया, यानी बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है? डिस्कनेक्ट, यानी कम्युनिकेशन बोर्ड से प्रॉपर नहीं बन रहा है, सर्किट ब्रोक हो गया। क्या समझ में आया? तो अब इस कंडीशन में कस्टमर जब आएगा तो उसके कॉमन पॉइंट पे 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं होगा। कस्टमर से 2000 रुपया लेंगे हम डायोड चेंज करने का, वो भी सीरीज वो भी चेंज करेंगे नहीं, डायरेक्ट कर देंगे जंपर मार देंगे हम सीधा। ठीक है, हम हैं क्योंकि आईटी वाले होते हैं कंजूस। ठीक है, क्योंकि ये सप्लाई यहाँ से यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है आईसी पे। आईसी के जब तक इनपुट सप्लाई नहीं पहुँचेगा तो इनेबल सिग्नल डाल के आप करोगे ही करोगे क्या? इन दोनों में से कोई भी एक मिसिंग है तो आगे काम नहीं होगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? आगे काम नहीं होगा, आगे काम नहीं होगा, ये समझ में आया। चलो, तो अब हम आपको दिखाते हैं इनेबल सिग्नल। यानी इनपुट वोल्टेज तो हमारा ठीक था, 20 नंबर पिन पे VCC है, इनपुट सप्लाई जो कि हमने कर दिया है मिसिंग, जो कि ये होगा नहीं। तो हम चलिए एसी डिटेक्ट को देख लेते हैं, कहाँ लिखा हुआ है, कहीं दिख रहा है? बस 6 नंबर पे एसी डिटेक्ट ये रहा ना, 6 नंबर पिन पे देखते हैं। चलिए 6 नंबर पिन पे देखते हैं। 6 नंबर पिन पे तो आ ही रहा होगा, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाला पिन है। इनेबल सिग्नल आ रहा ना, 2.68 बोला था उसने, आ रहा है इनेबल सिग्नल, यानी इनेबल सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि इनपुट वोल्टेज मिसिंग है जिस वजह से ये इनेबल नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में कस्टमर को आईसी चेंज करने का हम पैसा लेते हैं। ठीक है, चाहे वो ठीक भी क्यों ना हो।
कि एक तो चार्जिंग आईसी का ले लेते हैं और दूसरा स्टेप डाउन आईसी का ले लेते हैं। मतलब लेना ही लेना है। मतलब लेना ही लेना, छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, हाँ सर। क्या समझ में आया? सर ये समझ में आया कि जो आपका जो डायोड होता है यदि प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे 0 पॉइंट पूरा नेग्लिजिबल वोल्टेज हो जाता है, जिसके लिए कि सर्किट ब्रेक क्योंकि रहता वो है। सप्लाई नहीं होने का रीजन यही होता है कि कॉमन पॉइंट पे सप्लाई नहीं बन रहा है। और जो नहीं बन रहा है? एसी डिटेक्टर से क्योंकि इस मॉसफेट का गेट इनेबल नहीं हो रहा, क्योंकि इसके गेट पे सप्लाई क्या हो गया है? लो। क्या हो गया है? लो। और इसके ड्रेन पे क्या है? हाई। और सोर्स से तो जब आउट करेगा ना, जब इसका गेट इनेबल होगा। तो अब इस कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको बाईपास करो, है ना, या रिपेयर करो। यानी ड्रेन से सोर्स पे जंपर मार दो या गेट से ड्रेन पे मार दो, तो भी आपका ये सर्किट कम कर देगा। सर इस कंडीशन में अगर प्रॉब्लम होगी, केवल इस कंडीशन में, तो बैटरी चार्ज करेगा। सर आप बोले थे कि सर वो विवेक है। विवेक तो कोई भी नहीं है मेरे बैच में, सबसे लास्ट वाले में जाकर पता कर लीजिए। सर एक बात पूछना था, एन चैनल मॉसफेट पे जैसे गेट होता है ना बोल, तो जो सोर्स में जितना वोल्ट आता है उससे ज़्यादा होना चाहिए वोल्ट। जी हाँ। मतलब जैसा सोर्स में 9 वोल्ट आता है तो 10 वोल्ट का गेट एनेबल तब होगा, या फिर 9.1 वोल्टेज भी आने से या 2 वोल्टेज आने से भी ऑन। कुछ भी। तो सर यहाँ पे जैसे है या ये इक्वल हो सकता है या इक्वल का मतलब क्या होता है? जितना आउट कर रहा है उतना ही। तो सर आप खुद बोले थे कि जब मॉसफेट का एक ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है उसको उतना वोल्टेज मिलने से ही ऑन होता है, तो उसमें 0.8 वोल्टेज है, तो 0.8 वोल्टेज तो गैप तो मारा ना उसमें भी, बोले थे मेरे को एक बार। मैं पूछा था, आप बोले थे जब पी चैनल के लिए वो पी चैनल के लिए था, हाँ। एन चैनल के लिए नहीं था वो। पी चैनल एन चैनल को दोनों एक में मिक्स मत करना। उसमें पी चैनल सर मेंशन नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सोचा कि उसमें इतना इक्वल वोल्टेज फिर कैसे होगा। तो ये चीजें हो गया आपका। तो यानी इस बोर्ड में 19 वोल्ट की सप्लाई है मिसिंग, यानी इस बोर्ड को करना पड़ेगा रिपेयर। ठीक है, यानी इस कंडीशन में आपको ये माइक्रो एम्पियर ले रहा है 0.002, यानी ये केबल का वोल्टेज है। वो किसका वोल्टेज है? इस केबल का वोल्टेज, जो रिजोनेंस क्रिएट करता है उसी का वोल्टेज मैग्नेटिक। ठीक है, क्योंकि आगे ये पास ही नहीं किया तो कंज्यूम कहां से करेगा एम्पियर? लोड बढ़ेगा तभी तो कंप्यूटर यूज करेगा उसने। समझ में आ गया कुछ? क्या समझ में आया? अब इसको ओके किया जाए। बिल्कुल समझ में आ गया? कस्टमर से इसी टाइप का प्रॉब्लम आता है, और सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम आता है आज के टाइम में। 19 वोल्ट शॉट 19 वोल्ट और स्टेप डाउन सबसे ज्यादा खराब मिलेगा। और आयो खूब छापो पकड़ के पैसे, बोर्ड में ज्यादा कुछ खराब नहीं होता है। समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? दिमाग की बत्ती जली, एकदम फुल वोल्टेज हैं? पैसा छपना है। और एक गुल्लक जरूर खरीदना। हाँ सर, वो तो पिगी बैंक तो लेना पड़ेगा। सर के नाम की होगा। उसमें नाम लिख देना। मैं तो पेटे लूँगा। तापस भाई तो धूम रखेंगे नहीं? धूम रखेंगे। हाँ सर, गुल्लक 4-6 नहीं रखेंगे तो कहाँ से होगा? अब इस डायोड को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है? जंपर लगा के देखें, और जंपर लगेगा। नहीं इसके अंदर है, इसके अंदर है। जंपर ही कह रहा है, जंपर लगेगा नहीं तो ये क्या अंदर हो दे सर दीजिए ना वो डालो ना ऐसे। सीधा नहीं, पलटाओ ना, नहीं, वाइट पे पलटाओ ना सीधा। मतलब हमारे हाथ में दम है, इसका मतलब है। जंपर का नहीं बताऊँ।